श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपका रहना, खाना, धन, दौलत सभी व्यर्थ है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्राण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। तुमने खुद को कमजोर माना है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। किसी का बुरा करके कहां जाओगे? आसमान से लेकर पाताल तक सब उसी का है। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अगर कोई बद्दुआ देता है, लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली हाथ नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती ना होने के बाद भी यदि जलन की वजह से दी गई है बद्दुआ, तो बद्दुआ देने वाले को भी बर्बाद कर सकती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहता हूं ईश्वर वही देंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ ये है कि ईश्वर वही देंगे जो मेरे लिए उचित होगा। आत्मा शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है, ना ही जल से भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी कभी मरती नहीं। वो अमर है, जो शरीर के मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। जो जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ तेरे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ में डरते हो? कौन क्या बिगाड़ सकता है? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वास्तव में मनुष्य जन्म ही सभी जन्मों का शुरुआत और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति ना कर सके तो अगले 84 लाख योनियों में जन्म का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्राप्ति के सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। बुद्धि या बल, जीवन का हर दाव जितना है, बल्कि बजाय बुद्धि का प्रयोग करना। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से तो मेरा यानी कि ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, लेकिन आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर कोई रोज नहीं सोचता। किसी अच्छा इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन का आरंभ स्वयं के रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर खुशी और प्रेम से भरा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही तो सच्चा जीवन है।
मित्रों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।